बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले मौसम से मुतालिक अपडेट करें। आज शाम से 23 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज आंधी के साथ बारिश मुतवक्किय है। 16 और 17 जून की मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 17 से 19 जून तक सक्खर, जैकबाबाद और लाड़काना में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अपडेट यह है कि नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी और सिब्बी में 17 जून से 20 जून के दौरान बादल बरस सकते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास फिर बेनतीजा रहा। नया आईनी बहरान भी सामने आ गया और वो बहरान ये है कि गवर्नर और स्पीकर ने असम्बली के आज अलग अलग इजलास मुख्तलिफ मकामात पर तलब कर लिए हैं। स्पीकर ने दोपहर 1 बजे असम्बली के ऐवान में और गवर्नर ने 2 बजे ऐवान इकबाल में इजलास तलब कर लिया। ऑपोजिशन और हुकूमत अपने अपने मौकफ पर डट गए। डेडलॉक खत्म होने की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी हैं। पंजाब असेंबली के बजट सेशन में पीर की तरह मंगल को भी सूरत हाल दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे के बाद तक गैर यकीनी और उतार चढ़ाव का शिकार रही। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में राबतों और मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन बेल मंडे न चढ़ सकी। आखिर 9:15 बजे ताखीर से इजलास रात 9:45 बजे के करीब शुरू हुआ। सूबाई वज़रा भी मौजूद थे कि इसी दौरान गवर्नर ने इजलास मनसूख करके बुध 2 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। अपोजिशन का कहना था कि गवर्नर के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। 1 बजे पंजाब असेंबली में इजलास होगा। हम तमाम MPs यहाँ जो लीगल इजलास है जिसकी हैसियत होगी, जो स्पीकर साहब ने तलब किया, हम सब यहाँ पे। इसी दौरान स्पीकर ने भी इजलास बुध दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमती अरकान का कहना था कि गवर्नर ने काबीना की एडवाइस पर इजलास मनसूख किया, कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं किया। वो स्पीकर पर बरसते रहे। आपका दिल करे इसको बाहर निकाल दो, इसको अंदर कर दो। परवेज इलाही साहब बादशाह सलामत हैं कि जैसे उनका दिल चाहेगा वो यहाँ करेंगे। कोई आइन है इस मुल्क में, कोई कानून है, हमने बहुत बर्दाश्त किया। बजट इजलास के मनसूख और मुलतवी किए जाने से पंजाब में नया आईनी बहरान पैदा हो गया है। पंजाब असेंबली का स्टाफ स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देगा या गवर्नर के इजलास में। ऐवान इकबाल में सेक्रेटरी असेंबली कौन होगा, ऐसे कई और भी सवालात खड़े हो गए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम, जियो न्यूज़, लाहौर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गवर्नर पंजाब का तलब करदा असम्बली इजलास गैर कानूनी है और मजाक है। असम्बली के होते हुए कहीं इजलास नहीं हो सकता और ना ही स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत कर सकता है। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि उनकी ज़ेर सदारत इजलास पहले से जारी था। इजलास बर्खास्त करने के लिए रूल्स के तहत गवर्नर सेक्रेटरी असेंबली को लिखता है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अतात ऑर्डर के मामले को भी टेकअप करेंगे। रूल्स के तहत जब इजलास गवर्नर साहब ख़त्म करते हैं ना, प्रोरोग करते हैं, तो वो कानून में ये लिखा हुआ है कि वो सेक्रेटरी असेंबली करेगा। और अगर इजलास बुलाना है तो वो भी गवर्नर सेक्रेटरी असेंबली को लिखेगा कि इजलास आप बुला लें और उसकी तशहीर भी कर दें, और बुलाने का भी वो एक तरीका है। साबिक वजीर कानून बिशारत राजा का कहना था कि पंजाब पर फस्ताई हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। कोरोना वबा के दौरान इजलास होटल में बुलाने के लिए ईवान से इजाजत ली गई थी। ईवान की इजाजत नहीं है, भी सेक्रेटरी असेंबली सारा कर रहा था, पूरा असेंबली सेक्रेटेरिएट वहाँ पे मौजूद था। लेकिन ईवान इकबाल में तो ना असेंबली सेक्रेटेरिएट होगा, तो ये इनका बजट किधर जाएगा, ये कौन सा बजट पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान और मियां असलम इकबाल का कहना था कि हमने IG और चीफ सेक्रेटरी वाली बात छोड़ दी थी, गवर्नर ने गैर आईनी हुक्म दिया है। कैमरामैन खालिद खान के साथ जिशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाक अमेरिका ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए ठोस बुनियादें कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने व्हाइट हाउस जाकर सदर बाइडन से मुलाकात की। सरदार मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत समेत तमाम मैदानों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहा है। सरदार मसूद खान 25 मार्च 2020 को वाशिंगटन पहुंचे थे और उन्होंने अपनी असनाद सिफारत चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को दी थी, जिन्हें 19 अप्रैल 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया गया था। अब सदर से मुलाकात के मौके पर सरकारी रिवायती तस्वीर से तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया कि ना किसी किस्म की साजिश हुई, ना ऐसे कोई शवाहिद हैं। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं है। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि 2020 से पाकिस्तान फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फौज ने 100 अरब रुपए बजट कम लिया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में खराजात को महदूद किया। मुदाखलत और साजिश की बहस से मुतालिक DGISPR का कहना था कि सिफारती तौर पर इस्तेमाल किए गए अल्फाज की बेहतर वजाहत कोई सिफारतकार ही कर सकता है। उन्होंने कहा, मामला सामने आने के बाद सिफारती सतह पर एक्शन लिया गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है। इस सूरत हाल में इंस्टीट्यूशन और लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इसी मद में परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता किया गया है। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनके अहल खाना और उनके डॉक्टर्स ने करना है। नून लीग के सरबरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या इनाद नहीं चाहते कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे सहना पड़े वो किसी और को सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ से वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसकी कुछ लोग तवक्को करते हैं कि हमें उनको मुआफ़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी तबीयत और सोच के मुताबिक बात की और हमारी उनसे तवक्को भी यही थी। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तबीयत के, जिस सोच के इंसान हैं, तो उनसे ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस वक्त में, इस सूरत हाल में कि जो इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की है, इबरत और एक ऐसी सूरत जो है वो हर को आदमी जो है वो इस्तग़फ़ार पड़ता है, ये मालूम करके भी जब पता पड़ता है कि इस तरह की सूरत हाल है, उनसे वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसकी लोग या कुछ लोग जो है वो तवक्को करते हैं कि जी ऐसे होना चाहिए और हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल तवक्को के मुताबिक, अपनी तबीयत और अपनी सोच के मुताबिक जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है। उनसे हमें भी यही तवक्को थी कि उनसे इससे शायद मुख्तलिफ बात ना हो सके। महंगाई जो 2018 के बाद होना शुरू हुई है और आज तक जो है वो होती आ रही है, तो ये इसमें जिनका 3 माह का हिस्सा है या 2 माह का और जिनका 3.25 साल का हिस्सा है, तो ये फैसला जो है ये इस मुल्क के अवाम करेंगे, अपने वोट के जरिए से करेंगे, इलेक्शन में करेंगे। जलसा कर लिया, धूम धमाका कर लिया और कहा जी बड़ी पॉपुलैरिटी है, बड़ी पॉपुलैरिटी है। जब लोगों में जाएंगे तो आटे दाल का भाव जो है उनको मालूम हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ लेबर विंग रावलपिंडी की तकरीब में पार्टी कारकुन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। शुरका ने इसे लातों घूसों से तशद्दुद का निशाना बनाया। रात गए कारकुन को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल रावलपिंडी की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तकरीब में पार्टी कारकुन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सख्त सवाल कर दिया। पार्टी कारकुन ने कहा, नजरियाती रहनुमा पार्टी से बाहर और चापलूस आपके दाएं बाएं हैं। इस सारी सूरत हाल में पार्टी कैसे चलेगी? सवाल पूछने वाले कारकुन को शुरका ने घेर कर खामोश करवाने की कोशिश की तो इमरान खान ने कारकुनान से कहा, सवाल करने वाले कारकुन को बोलने दें। इमरान खान ने कारकुन से इस्तफसार किया, यानी जेन्युइन वर्कर्स बाहर बैठे हैं। इस दौरान कारकुनान के शोर शराबे के दौरान कारकुन नासिफ को तकरीब से बाहर ले जाया गया और लातों घूंसों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान से सवाल करने वाले पार्टी कारकुन नासिफ का ताल्लुक शेख रशीद के हल्के से है। नासिफ को मकामी क़यादत ने रात गए शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तकरीब में आपने बदतमीजी की और बहतान तराशी की। आपका ये इकदाम पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफवर्जी है। तरबेला और चश्मा बैराज पानी की कमी के असरात सिंध के बैराजों पर पड़ रहे हैं। 24 घंटों में सखर बैराज पर 4000 क्यूसिक पानी में कमी आई है और मजमूई कमी 61 से 64% पर पहुंच गई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे सखर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, बलाई इलाकों में बारिशें न होने, तरबेला और चश्मा पर पानी की सतह कम होने के असरात सिंध के बैराजों पर पड़ रहे हैं, जिसके बायस
सिंध के तीनों बराज से निकलने वाली कैनालों में भी पानी की सूरत हाल मुतासिर हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सखर बैराज पर, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में 4000 क्यूसेक कमी आई है। और अगर 48 घंटों की बात की जाए तो सखर बैराज पर 7000 क्यूसेक पानी कम हुआ है। इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज सुमरो के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से बालाई इलाकों में मानसून की बारिशों की पेशन गोई की है। पानी की किल्लत के बायस तीनों बराज मुतासर हैं। ख़ास तौर पर सखर बराज से निकलने वाली 7 कैनालों में पानी ज़रूरत से कम छोड़ा जा रहा है, जबकि कोटरी बराज में जो पानी 18,000 क्यूसेक से ज़ायद छोड़ा जा रहा था, उसमें भी जो है वो 1000 क्यूसेक पानी कम किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पानी की सतह में मज़ीद कमी का इम्कान है। मुल्तान में काश्तकारों को कम पैसों और कम वक्त में फसलों को खाद और स्प्रे करने के लिए बनाए जाने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से काश्तकारों को ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई गई है और उन्हें ये कहा गया है कि वो अपनी फसलों पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिससे वो खाद भी और स्प्रे भी जो है अपनी फसलों को दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ना सिर्फ उन्हें फ़ी एकड़ पैदावार में उनकी जो लागत है वो कम होगी, बल्कि उनकी पैदावार भी बेहतर होगी और उनके वक्त की भी बचत होगी। इस हवाले से जो किसान हैं उनके लिए सेमिनार का भी एहतमाम किया गया। किसानों का ये कहना है कि सिर्फ जो है उन्हें ज़ुबानी कलामी ये बता दिया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बाकायदा तौर पर उनकी कोई तरबियत नहीं की जा रही। यही वजह है कि अब तक जनूबी पंजाब जैसे इलाके में, जहाँ पर ज़्यादातर जो मईशत का दारोमदार है वो ज़राअत पर है, लेकिन अब तक जो है किसान इस टेक्नोलॉजी का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके हवाले से सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदा तौर पर काम करना चाहिए। जी, सर्वे के मुताबिक 54% पाकिस्तानियों ने महंगाई पर काबू पाने को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया है। 26% ने बेरोजगारी, 6% ने बिजली की लोड शेडिंग को बड़ा चैलेंज कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में मजीद क्या कुछ है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 54% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला कहा है। 26% ने बेरोजगारी तो 6% ने बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार कौन है, इस पर 36% ने हुकूमत को तमाम मुल्की मसाइल का जिम्मेदार ठहराया। 27% ने सियासतदानों और सियासी जमातों, जबकि 5% ने एस्टेब्लिशमेंट को मुल्की मसाइल का जिम्मेदार कहा। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें 1300 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। मुल्क को दरपेश सबसे बड़े चैलेंज के सवाल पर 54% पाकिस्तानियों ने महंगाई को काबू करने को पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज कहा। 26% ने बेरोजगारी, 6% ने बिजली की लोड शेडिंग, 5% ने सियासी अदम इस्तेहकाम, 3% ने मुल्क का खराब इमेज होने, 2% ने पीने के पानी की कमी, जबकि 1% ने बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात के फुकदान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा। 2% ने दीगर मसाइल गिनवाए, जबकि 1% ने कहा कि पाकिस्तान को किसी चैलेंज का सामना नहीं। सर्वे में 36% पाकिस्तानियों ने मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया। 27% ने सियासी जमातों और सियासतदानों, 5% ने एस्टेब्लिशमेंट, जबकि 3% ने मुल्की मसाइल का जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी को कहा। 7% ने दीगर नाम लिए, जबकि 22% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कमर तोड़ महंगाई में वफाकी हुकूमत की तरफ से गरीब अफराद को यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती कीमत पर दिया जाने वाला घी और सस्ता आटा नायाब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन घी और आटे के लिए परेशान दिखाई देती हैं। मजीद बताएंगे भावलपुर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, वफाकी हुकूमत का बजट हो या सूबाई हुकूमतों का, बजट तो पेश कर दिए गए हैं, लेकिन महंगाई है जो जाने का नाम नहीं लेती। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। इस महंगाई के दौर में अगर कहीं गरीब को रिलीफ नजर आता है तो वो यूटिलिटी स्टोर्स हैं। कई रोज से बहावलपुर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर ना घी है ना आटा है। घी यूटिलिटी स्टोर पे 300 रुपए किलो है, जबकि आम मार्केट में 550 से 600 रुपए के दरमियान है। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपए है, जबकि आम मार्केट में जो है वो 1800 रुपए के करीब है। शहरियों का मुतालबा है कि जब सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो घी आटे की सप्लाई तमाम स्टोरों पर यकीनी बनाए, ताकि गरीब जो है वो कम अज़ कम इस रिलीफ से तो फ़ायदा उठा सकें। मुल्क भर में लोड शेडिंग की खराब सूरत हाल के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी और देही इलाकों में तवील गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस कहीं शहरी एहतजाज कर रहे हैं तो कहीं ताजर। मजीद बता रहे हैं जेहलम से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़। मटियारी से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन।
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जिलों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और देही इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहती है। शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि ताजर बरादरी सुख का चैन ले सके। जिला मटियारी के शहर हाला, न्यू सईदाबाद और भिटशा में तवील लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाद शहरी जो है शदीद परेशान हो गए। शहरी जो इलाके हैं वहाँ पर 12 से 14 घंटे, जबकि देही इलाकों में जो है 16 से 18 घंटों तक बिजली बंद की जा रही है, जिससे कारोबार भी मुतासर हो रहे, शहरी परेशान हो रहे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का मसला बरकरार है, बल्कि अब बगैर इतला बिजली की बंदिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सूरत हाल से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली जाती है और इसके अलावा जो मरम्मती काम के सिलसिले, शट डाउन और दीगर जो मामला की वजह से बिजली मज़ीद जाती है। इस हवाले से जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना रहता है। और इस वक्त में मौजूद है एक होटल में, जो होटल वाले हैं बिजली की लोड शेडिंग से कितना मुतासर हैं हम इनसे जानते हैं। बिजली का बहुत मसला है, आ जाता है चला जाता है हमारे, तो इसके वजह से फ्रिजें भी ख़राब हो गए, बिजली आते हैं जाते हैं, झटके होता है, बड़ा मसला बन जाता है। अल्लाह पाक हम लोग को ख्याल पर रहम करे। अच्छा जी, कोयटा शहर के अलावा बलूचिस्तान के जो दीगर अजला हैं वहाँ पे भी बिजली की यही सूरत हाल है। शहर के जो इलाके हैं वहाँ पे बिजली 12 से 14 घंटे जाती है, जबकि जो देही इलाके हैं वहाँ पे 18 से 20 घंटे तक की लोड शेडिंग होती है, जिससे जो किसको सारिफिन है उन्हें मुश्किलात और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, यूरोप की तरफ से रूस से तेल और गैस की खरीदारी की बंदिश ने हज़ारों मील दूर रूस यूक्रेन जंग से लाताल्लुक पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया। इस तनाज़े से पैदा होने वाले गंभीर मसाइल मौजूदा हुकूमत के लिए भी दर्द सर बने हुए हैं और आवाम को महंगाई, लोड शेडिंग, ऑयल और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे जैसी संगीन मुश्किलात का सामना है। ब्लूमबर्ग एशिया एडिशन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तवील अर्सा पहले कतर और इटली के साथ LNG की फरहमी के मुआहदे किए, लेकिन कुछ सप्लायर्स मुआहदे से मुनहरिफ हो गए। हालांकि यूरोपियन मार्केट में आज भी वो LNG बेच रहे हैं। LNG तरसील के मुआहदों से इन्हराफ ने पाकिस्तान की मुश्किलात दुगनी कर दी हैं। अवाम पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं। महंगाई बेकाबू है, लोड शेडिंग अरूज पर है, बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत इस बुरी तरह से मुआशी मुश्किलात में फंसी हुई है कि मुल्क को दिवालिया होने से भी बचाना है और आवाम के गैज़ व गज़ब से भी बचना है। सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। पाकिस्तान के पास इस वक्त मुश्किल तरीन फैसलों के अलावा कोई रास्ता नहीं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद ने निजी फाउंडेशन का दौरा किया। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के साथ वक्त गुजारा। मरीजों को लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स और फूल पेश किए गए। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद ने फातमीद फाउंडेशन का दौरा किया, जहां थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के साथ वक्त गुजारा। इस मौके पर मरीजों को लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स और फूल पेश किए गए। इस मौके पर आतिफ राना का कहना था कि फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत के लिए जो काम कर रही है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लाहौर कलंदर्स इनके शाना बशाना खड़ी है। पेशावर में नान बाइयों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। शहर भर में तनूर बंद कर दिए गए हैं। नान बाइयों का मुतालबा है कि रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत दी जाए या आटे की कीमत को कम किया जाए। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में नानबाई आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल पर है। इस वक्त में पुआरा चौक में मौजूद पेशावर के शहर में जितने भी नानबाई है उन्होंने आज मुकम्मल तौर पर एहतजाजन अपनी दुकानें बंद कर दी है। नानबाइयों का ये कहना है कि हुकूमत या तो आटे की कीमतें कम कर दे या तो उन्हें इजाज़त दे कि वो 150 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दे। उनका ये कहना है कि पुराने रेट्स पर रोटी फरोख्त करने में इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से आज उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगा। नानबाई की दुकानें बंद होने से शहरियों को भी मुश्किलात है और खुसूसन उन शहरियों को जो कि दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जॉब करने आए और हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर है तो उन्हें खासा मुश्किलात दरपेश है। साथ जो स्टूडेंट्स प्राइवेट हॉस्टल्स में है तो उन्हें भी ये दुकानें बंद होने से मुश्किलात है। जी, लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके वॉल्टन रोड में घर से खातून समेत 4 अफराद की लाशें मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने शादी से इनकार पर मामू और मोमानी समेत 3 अफराद को कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद।
सरगोदा में डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज में दाखिल हो गई है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल से अस्पताल में ऑपरेशन का अमल भी रुक गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। GDHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में डॉक्टरों की बरतरफी के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और दर्जा चारम के मुलाजमीन की हड़ताल का आज 10वां रोज़ है। हड़ताल की वजह से यहाँ मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ ने जहाँ आउटडोर बंद किए हुए हैं, वहाँ पर ना सिर्फ एक्सरे के तमाम शोबाजात को बंद किया हुआ है, MRI बंद है और इसके साथ साथ किसी किस्म का यहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि 4 डॉक्टर और 1 नर्स को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 19 मई को बिला जवाज़ मुअत्तल किया गया। इसकी ना तहकीकात कराई गई और ना शफाफ तरीके से डॉक्टर का मौक़िफ़ सुना गया। वाक़े के खिलाफ आज 10वें रोज़ से हड़ताल है और इस हड़ताल में खुशाब और मंडी बहावलदीन के डॉक्टर्स के साथ साथ अब PMA के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाज ने बताया कि आज से रावलपिंडी और मुल्तान के डॉक्टर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 240 की नशिस्त पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल हैं। ये हल्का किन इलाकों पर मुश्तमिल है, इसकी आबादी कितनी है, रजिस्टर्ड वोटर्स और दीगर तफसीलात से अपडेट करेंगे तारिक मोइन सिद्दीकी। कौमी असम्बली का हल्का NA 240 लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के की कुल आबादी 8 लाख से जायद है। कौमी असम्बली के हल्का 240 कराची की नशिस्त MQM के रुकन इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 5,29,855 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,35,470 जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,94,385 है। साल 2013 में MQM के महबूब आलम 1,66,386 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के अकरम खान ने 10,889 जबकि मुस्लिम लीग नून के नजीबुल्ला नियाजी ने 9,462 वोट हासिल किए। साल 2018 में MQM के इकबाल मोहम्मद अली 61,165 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक के मोहम्मद आसिफ 30,535 जबकि PTI के फर्रुख मंजूर ने 29,939 वोट हासिल किए। साल 2022 के ज़िमनी इंतखाब में इस हल्के से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, PTI, तहरीक लब्बैक, महाजिर कौमी मूवमेंट, PSP समेत दीगर जमातों के 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 16 जून को इस हल्के के 5 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब करेंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक मोइन सिद्दीकी, जियो न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में सोलर ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फ़ाल हैं जबकि बिजली से चलने वाले सिग्नल्स लोड शेडिंग के सबब बंद। ट्रैफिक चल कैसे रहा है ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। कहा जाए कि फैसलाबाद में ट्रैफिक का निज़ाम अब खुदा के सुपुर्द है तो बेजाना होगा। ट्रैफिक वार्डन्स गर्मी के बहाने सड़कें छोड़कर दरख्तों के नीचे पनाह गुज़ीन हैं तो अहम मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स को हर वक्त रोशन रखने वाले सोलर सिस्टम की प्लेटें और बैटरीज चोरी हो चुकी हैं। शहरी अपनी जिम्मेदारी आप पर रवां दवां हैं। तो सिग्नल प्रॉब्लम चल रहा है, चल नहीं रहे इशारे। इन पे जो सोलर प्लेटें लगवाई गई थी, जो लगी थी, वो नशई ले गए हैं या चोरी हो गई या जो भी मामला हो गया, उन पे CTO साहब का कोई फोकस नहीं है। आवाम बहुत परेशान है। सिटी ट्रैफिक पुलिस इस मसले से आगाह तो है लेकिन इसके हल के लिए दूसरों की तरफ देख रही है। अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है कि सिग्नल ख़राब हो गए, कुछ पार्शली ठीक हुए, कुछ मुकम्मल तौर पर। तो उसमें जो FDA को PA, उसके अलावा अपना डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इसमें जो है ना वो इंटरेस्ट ली और वो हमने केस मूव किया हुआ है। फिर इसमें कुछ वॉलंटियर्स भी थे। फैसलाबाद में शहरी एक अरसे से नाकस हिकमत अमली और लापरवाही के नतीजे में उजड़े हुए ट्रैफिक सिग्नल्स के दोबारा रोशन होने के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।